अंधे का पुत्र अंधा, बस एक लाइन ने संपूर्ण महाभारत की रचना कर दी थी। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमें ज्ञान देते हैं, हमें बुरा लगता है लेकिन जो बात कहते हैं वो सत्य है कि बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। द्रौपदी की एक लाइन जिसने संपूर्ण महाभारत की कहानी दुनिया के सामने लाई। तो आज हम पूरी महाभारत की कथा इस एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। महाभारत की कथा सबको ज्ञात है, सबको अच्छे से मालूम है, लेकिन एक वीडियो में मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। मैं भी इंसान हूँ, कहीं गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपनी गलती आपके बताने से पहले ही स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पूरा ज्ञान हो। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस महान भारतवर्ष के 5वें वेद माने जाने वाले महाभारत की संपूर्ण कथा का सार। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ क्या क्या हुआ, अंत कैसे हुआ। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने गणेश जी के साथ, भगवान श्री गणेश जी के साथ मिलकर इस महान ग्रंथ की रचना की थी। गणेश जी ने ये कथा लिखी, महर्षि वेदव्यास जी ने ये कथा वाचन करी। हिमालय की तलहटी में की एक गुफा में बैठकर बिना रुके ये कथा भगवान श्री गणेश ने अपने हाथों से लिखी और महर्षि वेदव्यास ने वाचन की। तो ये कथा है द्वापर युग की। द्वापर युग जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ धर्म की स्थापना के लिए। उन्होंने अपने मामा कंस को स्वर्गलोक पहुंचाया था। उसके बाद से उनका लक्ष्य एक ही था कि धरती पे धर्म की स्थापना करना। महाभारत का हर एक व्यक्ति इस कथा के लिए अनिवार्य है। इस कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत से पूरी जानकारी आपको देते हैं। शुरुआत से बताते हैं आपको कि महाभारत की कहानी की शुरुआत महाराज शांतनु से हुई थी। महाराज शांतनु हस्तिनापुर के महाराज थे, जिनका विवाह देवी गंगा से हुआ। देवी गंगा को श्राप था कि उनके पुत्र धरती पे दुख, पीड़ा, कष्ट सहन करेंगे। इसलिए जैसे जैसे उनके पुत्र जन्म लेते, देवी गंगा उसको नदी में बहा देती। और ये उन्होंने महाराज से वचन लिया था कि उसके बारे में वो कभी सवाल नहीं करेंगे। 7 पुत्रों के नदी में बहाने के बाद एक पिता का दिल प्रश्न पूछने से नहीं रोक पाया। जब 8वां पुत्र देवी गंगा नदी में बहाने के लिए रवाना हुई, तब महाराज शांतनु ने अपनी कसम तोड़ी, अपना वचन तोड़ा और देवी गंगा को पूछा। तो देवी गंगा ने उन्हें जवाब बताया कि मेरे को श्राप था, ऐसा वैसा पूरी जानकारी दी और अपने पुत्र के साथ गंगा में चली गई। कुछ समय बाद उन्होंने वापस आकर अपना पुत्र, जिनका नाम देवव्रत, जो भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंपकर वापस गंगा में चली गई। देवव्रत महाभारत का सबसे अहम अंग रहे।
एक बात आपको इस बीच में बता दूं कि पूरी महाभारत, पूरी संपूर्ण महाभारत कथा में वचन, प्रतिज्ञा, श्राप, वरदान, बस ये 4 चीज थी। सभी पात्रों में किसी को वरदान था, किसी को श्राप था, किसी की प्रतिज्ञा थी, किसी का वचन था। जैसे जब पहला वचन यहाँ पे भीष्म पितामह देवव्रत का आता है कि जब महाराज शांतनु का दूसरा विवाह हुआ देवी सत्यवती के साथ, तो उन्होंने विवाह के लिए केवल एक ही शर्त पर किया कि उनकी कोख से जन्मा पुत्र ही हस्तिनापुर की गद्दी पे राज करेगा। तो महाराज शांतनु ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें देवव्रत पहले से था और देवव्रत से प्रेम भी था। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो उन्होंने माता सत्यवती के पास जाके वचन दिया कि वो ताउम्र अविवाहित रहेंगे और ताउम्र हस्तिनापुर की गद्दी पे नहीं बैठेंगे। तब सत्यवती का जन्म हुआ। अब उनके जन्म के बाद उनको 2 पुत्र हुए। उनको जो 2 पुत्र हुए उनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य, जिनकी शादी, जिनका विवाह अंबालिका से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद विचित्रवीर्य की भी क्षय रोग से मृत्यु हो गई। वो भी अपना शरीर छोड़ के चले गए। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली थी। अब सत्यवती को ये परेशानी थी कि इस राजगद्दी पे किसे बैठाया जाए, क्या किया जाए। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से संपर्क किया। वेदव्यास ने अपने तप, अपने दिव्य रूप से अंबालिका को गर्भ धारण करवाने में मदद करी। उनके दिव्य रूप से, उनके आशीर्वाद से दोनों रानियों को एक एक पुत्र हुआ। एक का नाम धृतराष्ट्र था, एक का नाम पांडु था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पांडु वीर, चालाक, बुद्धिमान, सब कुछ गुणवत्ता उनमें थी, लेकिन उनकी आयु अल्प थी, उनकी आयु कम थी। जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पे महाराज पांडु का विराजमान हुआ, उसके कुछ समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने 2 विवाह किया। एक थे कुंती और एक थे माद्री। और धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की पुत्री गांधारी से हुआ। ये विवाह भीष्म पितामह के बल, भीष्म पितामह की ताकत के कारण हुआ, जिसका गांधारी के भाई मामा शकुनी, जो के नाम से जाने जाते हैं, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उनके बल के आगे, उनके पराक्रम के आगे उनका कुछ नहीं चलना था, इसलिए धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। अब बात करते हैं कि कैसे पांडवों को जन्म हुआ, कैसे कौरवों का जन्म हुआ। जब महाराज पांडु को श्राप मिला था कि वो अपनी पत्नी के समीप नहीं जा सकते थे, अगर वो जाते तो उनकी वहीं मृत्यु हो जाती। इसलिए जब महाराज पांडु को ज्ञात हुआ
कि रानी कुंती को ये वरदान है दुर्वासा ऋषि का कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर पुत्र प्राप्त कर सकती है। तब महाराज पांडु ने कुंती से देवताओं का आह्वान करने का आग्रह किया। अब यहाँ मैं बता दूं आपको कि जब ये वरदान देवी कुंती को पहले मिला था, जब वो महाराज दुर्वासा महर्षि दुर्वासा ऋषि के आश्रम में थी, उनकी सेवा कर रही थी, तब उन्हें ये वरदान मिला था। तब उन्होंने विवाह से पूर्व ही ये वरदान आजमाने का प्रयास किया। मतलब उनमें ये उतनी बुद्धि उस समय नहीं थी कि ये देखा जाए, कि उन्होंने ये सोचा कि ये प्रयोग किया जाए कि ये वरदान सत्य है या नहीं। तब उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया और सूर्य देव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया और उन्हें उस समय कर्ण जो कुंती के पहले पुत्र थे, वो सूर्य देव के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए। सूर्य देव के आशीर्वाद के स्वरूप जब कर्ण का जन्म हुआ तो कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए वो उसको अपने पास नहीं रख पाई और देवी कुंती ने पुत्र को गंगा में बहा दिया। जो कर्ण का पालन पोषण करने वाले महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिला। उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भगवान का आशीर्वाद समझकर उसका पालन पोषण करना चालू कर दिया। कर्ण सूर्य पुत्र होने के साथ साथ एक क्षत्रिय भी था, लेकिन उसको अपने पूरे जीवन काल में एक सूद पुत्र राधे कर्ण के नाम से ही जाना गया। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता रहूंगा जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ेगी। तो पांडु के कहने पर पहले उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। उसके बाद पवन देव का आह्वान किया, जिससे भीम की प्राप्ति हुई। और उसके बाद इंद्र देवता का आह्वान किया, जिससे अर्जुन की प्राप्ति हुई। तब महाराज पांडु ने कुंती से कहा कि माद्री को भी ये शिक्षा दो, जो मंत्र दुर्वासा ऋषि ने सिखाया है वो माद्री को भी सिखाओ। और माद्री ने भी मंत्र सीख के अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव की पुत्र रूप में प्राप्त हुए। इधर पांडवों का जन्म हुआ, उधर गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने आशीर्वाद दिया और उनका गर्भ धारण हुआ। लेकिन उनको 2 वर्षों तक उनका गर्भ धारण रहा। तो गांधारी भय के मारे, डर के मारे उन्होंने अपना गर्भ निकलवा के फेंक दिया। जब ये बात, क्योंकि वो बहुत कठोर हो गया था 2 वर्षों तक, आजकल आपको मालूम है 9 महीने में हो जाता है बच्चा। जब ये बात महर्षि वेदव्यास जी को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। और जब उन्होंने गांधारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो काम 9 महीने में हो सकता है वो 2 साल हो गए फिर भी। तो उन्होंने कहा ये मेरा आशीर्वाद था, एक ही पुत्र होता, इतना वीर होता कि जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती थी, लेकिन तुमने ये अनर्थ कर दिया है। तो एक काम करो, 100 कुंडों का निर्माण करो और हर कुंड में अपने गर्भ का मांस का टुकड़ा हर कुंड में डालो। तो गांधारी ने 101 कुंड का निर्माण किया और हर कुंड में अपने गर्भ का एक एक टुकड़ा डाला, जिससे 100 पुत्र और 1 पुत्री
दुर्योधन, दुशासन ऐसे करके 100 पुत्र और एक पुत्री दुस्शाला, ऐसे कौरवों का जन्म हुआ। उनके जन्म के कुछ समय पश्चात महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, तो धृतराष्ट्र राजगद्दी पे बैठ गए, क्योंकि गद्दी तो खाली नहीं रख सकते थे। जब धृतराष्ट्र राजगद्दी पर बैठ गए और पांडु और कौरवों का बाल्यकाल चल रहा था, तब वे शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य जी, जो उनके गुरु थे, उनके आश्रम में गए, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू करी। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उनकी शिक्षा संपूर्ण होने वाली थी, तभी से हस्तिनापुर में ये बात चलने लगी कि युवराज किसे बनाया जाए, क्योंकि वास्तविक महाराज तो पांडु थे और अब राजगद्दी पर धृतराष्ट्र थे। तो उधर युधिष्ठिर और उधर दुर्योधन, दोनों ही एकदम ताकतवर, दोनों ही अपने नाम से जाने जाने वाले, दोनों ही बड़े ही प्रसिद्ध। तो जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे चर्चा गर्म होती रही, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब शिक्षा संपूर्ण होने वाली थी, अब यहाँ एक प्रश्न उठता होगा कि द्रोणाचार्य को अर्जुन बहुत प्रिय था, क्यों था? उसके पीछे की कहानी बता दूं मैं पहले आपको, कि उनका एक राजा मित्र था द्रुपद, जो द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र थे। उनको द्रुपद ने एक बार द्रोणाचार्य का उपहास उड़ाया था कि उनकी गरीबी को लेकर, क्योंकि वो आश्रम में रहते हैं और वो राजा थे। तो वो बात कहीं न कहीं द्रोणाचार्य के दिल में बैठ गई थी। तब शिक्षा पूर्ण होने से पहले सबको कहा कि जो महाराज द्रुपद को हराएगा, जो महाराज द्रुपद से मेरी उपहास का बदला लेगा, वो मेरे सबसे नजदीक। तो सबने प्रयत्न किया, लेकिन सिर्फ सिर्फ अर्जुन ही द्रुपद को हरा सके, और उन्होंने हरा के उसका गुरु द्रोणाचार्य का बदला पूर्ण किया। उनके इसी बदले की वजह से ही द्रोणाचार्य ने न तो कर्ण को शिक्षा दी, न एकलव्य की, आपने बहुत कहानी सुनी होगी, एकलव्य को भी अर्जुन की वजह से ही धनुर्विद्या नहीं सिखाई गई, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अब जब शिक्षा संपूर्ण हो गई, सभी राजकुमार हस्तिनापुर में वापस आ गए, तब युवराज की घोषणा होनी थी। अब इस घोषणा में सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि किसे बनाया जाए। सभी लोग इसी दुविधा में थे। तब उनके गुरु, हस्तिनापुर के गुरु कृपाचार्य ने यह सुझाव दिया कि दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य एक प्रतियोगिता रखी जाए, जो विजय होगा वो हस्तिनापुर का युवराज बनेगा। सभी को यह बात पसंद आ गई, सभी ने हामी भर दी। दुर्योधन और युधिष्ठिर ने भी हामी भर दी। युधिष्ठिर तो वैसे भरने वाला था, लेकिन दुर्योधन का था, लेकिन दुर्योधन ने भी हामी भर दी। और उस सवाल जवाब की प्रतियोगिता में युधिष्ठिर आसानी से विजय हो गए। उनका ज्ञान, उनका यश देखकर यश पूरे हस्तिनापुर में बढ़ गया। सभी लोग युधिष्ठिर के युवराज की घोषणा से बहुत खुश थे। अब यहां एंट्री होती है मामा शकुनी की,
जो मैंने आपको शुरुआत में बात बोली थी कि अंधे का पुत्र अंधा, एक तो वो लाइन भी थी, एक दूसरी लाइन ये भी थी कि गांधारी का जब विवाह हुआ ना, तो ये बात शकुनी को एकदम पसंद नहीं आई थी, मैं जैसे मैंने बताया था, और वो इस बात का बदला लेना चाहते थे। हालांकि वो युद्ध में तो ले नहीं सकते थे, क्योंकि हस्तिनापुर का रक्षक देवव्रत भीष्म पितामह थे, और उनसे ताकतवर उस समय कोई नहीं था, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब कुछ समय बाद वो हस्तिनापुर आए और उन्हें ज्ञात हुआ कि युवराज की घोषणा हो चुकी है और युधिष्ठिर युवराज बन रहा है, तब शकुनी ने अपनी चालाक बुद्धि लगाई, अपने दिमाग का इस्तेमाल उल्टे कामों में ही किया था। उन्होंने जैसे मैं करता था, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और युधिष्ठिर और पांडवों को अपने रास्ते से हटाने का सोचा। जब उन्होंने दुर्योधन को ये बताया कि पांडवों को रास्ते से ही हटा देते हैं, उसके बाद में तो तुम युवराज बन ही जाओगे, और दुर्योधन भी युवराज बनना चाहता था, वो भी धृतराष्ट्र पर राज करना चाहता था। वो तो उसका तो जन्म का लक्ष्य यही था कि उसको हस्तिनापुर पे राज करना है। सॉरी, धृतराष्ट्र बोला, सॉरी, हस्तिनापुर पे राज करना है। जब ये बात शकुनी ने उनको बताई, दुर्योधन को बताई, तो उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि पांडवों को वारणावरत, जो लाक्षागृह के नाम से जाना जाता है, वहां भेजते हैं। जब पांडवों को वारणावरत भेजा गया, तो वहां इन्होंने अपनी पहले से योजना बना रखी थी कि पूरे महल को, जो एक लाक्षागृह, एक मायावी महल था, उसको आग के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके साथ पांडु और कुंती सभी लोग समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये बात विदुर को मालूम चल गई। विदुर, जिनका परिचय मैं बीच में बताना भूल गया, सॉरी, ये भी महर्षि वेदव्यास के दिव्य रूप से, दिव्य दृष्टि से प्राप्त हुए थे, जो एक दासी पुत्र थे, लेकिन हस्तिनापुर के महामंत्री थे। जब ये बात उनको पता चली, तो उन्होंने पांडवों को बचाने का सोचा। उन्होंने पांडवों को संदेश भेज दिया कि लाक्षागृह के नीचे से सुरंग बना के निकल जाए, ताकि वो जीवित रहे। और शकुनी और दुर्योधन अपनी योजना के अनुसार उन्होंने महल में आग लगा दी, और पांडव भी अपनी योजना के अनुसार वो सुरंग से निकलकर बाहर आ गए, एकदम सुरक्षित, जिनकी खबर दुर्योधन को नहीं थी, न ही मामा शकुनी को थी। यह बात सिर्फ पांडवों और जिन्होंने पांडवों को बचाया, महर्षि विदुर, महामंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी बोलो, हस्तिनापुर के उनको थी बस। लेकिन हस्तिनापुर में जब ये खबर फैल गई कि पांडव अब नहीं रहे, वो सब लोग जलकर भस्म हो गए हैं, और दुर्योधन ने उनकी अंत्येष्टि कर दी है, तब दुर्योधन को राजकुमार घोषित कर दिया गया। और जब जैसे ही पांडु बाहर निकले, उससे उन्होंने वापस महल जाने से मना कर दिया। वो वन में चले गए। इस दौरान भीम ने
बक्कासुर जैसे राक्षसों से वहां वन में रहने वाले गांव वालों की रक्षा करी। इसी दौरान भीम को बक्कासुर की बहन हिडम्बा से प्रेम हो जाता है और जो घटोत्कच आपने नाम सुना है, वो हिडम्बा और भीम का ही पुत्र है, वो उसी दौरान पैदा हुआ। अब जब वो वन में निवास कर रहे थे तो उसी समय द्रौपदी का संयंवर होने जा रहा था। पांचाल नरेश द्रुपद जिसे अर्जुन ने हराया था, उनकी ही पुत्री द्रौपदी थी, जो अग्निदेव के आशीर्वाद से यज्ञ से उत्पन्न हुई। जब समय क्या बोलते हैं उसको, स्वयंवर का निर्माण हुआ, तब पांडव भी भ्रमण के दौरान महर्षि वेदव्यास के आदेश पर वहां पहुंचे और जो शर्त थी विवाह की वो ये थी कि नीचे जल में देखकर ऊपर घूम रही मछली के आंख को भेदना होगा। सभी लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन किसी से नहीं होता। कर्ण भी उस दरबार में था, लेकिन कर्ण को द्रौपदी ने मना कर दिया। और जब अर्जुन आए और तो अर्जुन ने वो मछली की आंख भेद दी और इस तरह द्रौपदी के साथ उनका विवाह संपूर्ण हुआ। जब विवाह हुआ, संपूर्ण हुआ, तो सभी पांडु एक साथ द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास वन में पहुंचते हैं। तब कुंती ने, लेकिन यहाँ पे कुंती की भी गलती नहीं है। पांडवों ने जाकर उन्हें, कुंती को ये, जो कुंती रसोई में काम कर रही थी, उसको ये बताया कि, उनको ये बताया कि देखो माँ, हम क्या लेकर आए। तब कुंती ने उनको कहा कि जो भी लाए हो 500 आपस में बांट लो। और उस टाइम जो वचन दे दिया जाता था, जो मुंह से जुबान निकल जाती थी, वो मान्य होती थी। आजकल तो वचन छोड़ो, कसमें भी तोड़ दी जाती है। शादी होती है, विवाह होता है, तो हर तीसरे दिन तलाक होता है। मेरा भी हुआ। तो वचन कसमें तो बहुत दूर की बात है। उनकी तो जुबान से जो निकल जाता था वही सर्वमान्य था। और कुंती ने बिना देखे ही जबान दे दी। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण मिलने आते हैं। कुंती चिंतित थी कि ये क्या हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुमने ही महादेव से वरदान मांगा था कि जो धर्म को मानने वाला हो, जो सबसे ताकतवर हो, जो धनुर्विद्या में सबसे शक्तिशाली हो, जो सुंदर हो, जो बुद्धिमान हो, तो ये 500 तो एक साथ तो मिल नहीं सकते। इसलिए ये 500 तुम्हारे पति हैं। तो पांचाली द्रौपदी ने भी, तभी से उनका नाम पांचाली पड़ा। तो उन्होंने ये मान लिया। जब हस्तिनापुर को यह समाचार मिलता है कि पांडव जिंदा है, तब
कौरवों को छोड़कर पूरा हस्तिनापुर झूमने लगता है। कौरवों को छोड़कर पूरा हस्तिनापुर खुश था कि पांडव जिंदा है। लेकिन दुर्योधन को युवराज बना दिया गया था। जब पांडव धृतराष्ट्र से अपना अधिकार मांगते हैं तब धृतराष्ट्र उन्हें खांडवप्रस्थ दे देते हैं कि हस्तिनापुर पे तो दुर्योधन राज करेगा, आप खांडवप्रस्थ ले लो। खांडवप्रस्थ जो नागराज तक्षक की भूमि थी और वहां नागों का बसेरा हुआ करता था, जिन्हें देवराज इंद्र का रक्षण भी प्राप्त था। ऐसे में अर्जुन को देवराज इंद्र से युद्ध भी करना पड़ा, जो कि उनके वास्तविक पिता भी थे। लेकिन इंद्र को युद्ध में हराकर उन्होंने वो जगह प्राप्त कर ली और उसी समय इंद्र ने अर्जुन को गांडीव और वो रथ दिया था। फिर विश्वकर्मा जी की मदद से शिल्प कला के आधार पर खांडवप्रस्थ को सुंदर व भव्य इंद्रपुरी नगरी में परिवर्तित कर दिया और वहां मायावी और सुंदर महल की स्थापना की गई, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। जब इंद्रप्रस्थ के स्थापना पर्व पर पांडवों ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया तो वहां दुर्योधन भी था, शिशुपाल भी था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि 100 गलतियों तक तुम्हारी सजा माफ है और 101वीं गलती पे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और ये शिशुपाल के लिए वरदान भी हो सकता था कि वो अगर कृष्ण जी के साथ मिलकर रहते तो पूरे संसार में उन्हें मारने वाला कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि अभिमान जो सिर पर चढ़ जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता। जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना के पर्व पर जब शिशुपाल को बुलाया गया तो जब भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूज्य के रूप में वहां बैठाया गया तो ये शिशुपाल को गवारा नहीं था। तब शिशुपाल ने अपने 100 अपराध उसी दिन पूरे करे और भगवान श्री कृष्ण ने वहीं उसका वध कर दिया। इसी दौरान मैं आपको बीच में एक बात बताना भूल गया कि जरासंध नाम का एक राजा था, जो एक राक्षस प्रवृत्ति का था, जो द्वारिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसका वध भी भीम ने किया था, जिसको वरदान था कि वो नहीं मर सकता, जिसके शरीर के टुकड़े अलग अलग करने पर भी जुड़ जाते थे। तब एक मल्ल युद्ध में भीम ने उसको 2 भागों में कर अलग अलग दिशाओं में उसके टुकड़े फेंकने पे उसकी हत्या हुई थी। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि महाभारत के युद्ध से पहले किन किन योद्धाओं को मारना जरूरी था, जो महाभारत के युद्ध में नहीं मारे जा सकते थे। जब इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन हो रहा था उसी समय दुर्योधन, वो महल मायावी तो था कि कहीं जमीन दिख रही थी वहां पानी था, दुर्योधन को वो ज्ञात नहीं हुआ और वो दुर्योधन उसमें गलती पूर्वक उसमें गिर गया और वो द्रौपदी ने देख लिया। तब द्रौपदी ने वो लाइन कही
कि अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। और ये लाइन उसको बहुत भारी पड़ी। उसको क्या, पूरे पूरे कौरवों पांडवों सभी को वो लाइन बहुत भारी पड़ी। इससे क्रोधित होकर दुर्योधन अपने वापिस महल चला गया। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। तब अर्जुन एक बार वन में भ्रमण कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया। और तभी अभिमन्यु का जन्म हुआ था। अभिमन्यु जो कहा जाता है महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा, उससे बड़ा योद्धा आज तक न हुआ और न ही शायद कोई होगा। युधिष्ठिर ने कुछ समय बाद राजसूय यज्ञ करने की योजना बनाई। राजसूय यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के लिए जब पांडव माता कुंती के साथ हस्तिनापुर जाते हैं, धृतराष्ट्र, गांधारी और सभी कौरवों को निमंत्रण देने के लिए, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, सभी कृपाचार्य, सभी को निमंत्रण देने के लिए जब हस्तिनापुर जाते हैं, तब शकुनी अपनी बुद्धि चलाता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और वो युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए, जिसे हम साधारण भाषा में जुआ बोल सकते हैं, जुआ खेलने के लिए उकसाता है। और दुर्योधन उसकी बातों में आ जाता है, युधिष्ठिर उसकी बातों में आ जाता है। सभी पांडवों के बाकी भाई सभी मना कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर उसकी बातों में आ जाता है। उस खेल में सभी मौजूद थे, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, पूरे कौरव, सभी पांडव, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के पूरे सभी महाभारत के जो पात्र थे सभी उसमें मौजूद थे। यहाँ शकुनी ने अपनी द्रुत चालें, अपनी चालाकी दिखानी शुरू की और युधिष्ठिर धन, दौलत, अस्त्र शस्त्र, राज्य सब कुछ हार गया। लेकिन जब वो उठने ही वाला था, तब शकुनी ने एक और चाल चली। उसने युधिष्ठिर के एक तरफ एक भाई को रखने का ज्ञान दिया और एक तरफ जो जीता था वो सभी वापस देने का वो किया कि अगर तुम जीत गए तो जो हारा है वो सब वापस मिल जाएगा। युधिष्ठिर फिर उसकी बातों में आ गया। इस तरह कर करके अपने चारों भाइयों को हार गया। और सबसे बड़ी गलती उसने वहां की कि उसने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। और वो भी हार गया। ये तो होना ही था, क्योंकि वो उस समय उसका दिमाग खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था कि इस समय वो ये हर चीज हार रहा है, फिर भी वो प्रयत्न करे जा रहे। वो नहीं माना और पूरी चीजें हार गया। जब सब कुछ हार गया तो वो द्रौपदी को, दुर्योधन अपना अपमान लेने के लिए द्रौपदी को राजसभा में लेके आया। दुशासन को बोला कि जाओ उसको लेके आओ, बाल
पकड़कर, क्योंकि पहले द्रौपदी को बुलाया गया था, द्रौपदी ने मना कर दिया था, इसलिए दुशासन उसको बाल पकड़कर घसीटते हुए दरबार में लेके आया। यहाँ सब बड़े बड़े भीष्म पितामह जो मैंने पहले बताया सभी मौजूद थे, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुली दुर्योधन के आगे। तब द्रौपदी अपने इस अपमान से रो रो कर धृतराष्ट्र को श्राप दिया कि तुम जीवित रहोगे अकेले और तुम्हारे पूरे वंश का नाश होगा। जो तुम्हारे मतलब कौरव है वो संपूर्ण उनका नाश होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था श्राप, वचन, प्रतिज्ञा। तो यहाँ दुर्योधन ने दुशासन को उसका चीरहरण करने के लिए बोला। जैसे ही वह चीरहरण करने लगा, भगवान श्री कृष्ण, जैसे मैंने पहले बताया था कि शिशुपाल का वध उन्होंने किया था, जब शिशुपाल का वध उन्होंने सुदर्शन चक्र से किया था तब उनकी उंगली में चोट लगी थी। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का वो एक साइड से लीरा फाड़ के उस पर बांधा था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा था कि एक एक धागे का कर चुकाऊंगा, और उस दिन उन्होंने एक एक धागे का कर चुकाया, चीरहरण होने से रोक दिया। जब यह सब हो रहा था, दुशासन बुरी तरह थक गया। तब गांधारी ने दरबार में प्रवेश किया और सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। तब भीम यहाँ पे प्रतिज्ञा आती है। तब भीम ने प्रतिज्ञा ली कि जिन हाथों से दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची है, उसी दुशासन के छाती के लहू से द्रौपदी के केसों को धोऊंगा। जिस दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंगा पर बैठाने की बात करी है, उसी दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा। यह सब देखकर धृतराष्ट्र डर जाते हैं और वो पांडवों से कहते हैं कि अपराध तो तुम भी हुआ है, किसी भी व्यक्ति या स्त्री को दांव पर लगाने का अधिकार तुम्हारा भी नहीं था, इसलिए तुमको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। अगर 1 वर्ष के अज्ञातवास में तुम्हें कौरवों ने ढूंढ लिया तो तुम्हें वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करना होगा, और ये चक्र जब तक चलता रहेगा जब तक तुम अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास सबसे छुपकर सफलतापूर्वक नहीं कर लोगे, पूर्ण नहीं कर लोगे। तो पांडव युधिष्ठिर की बात मानकर वन में चले जाते हैं। बारह वर्ष धीरे धीरे निकल जाते हैं। इसी दौरान जयद्रथ, जो दुर्योधन की बहन दुस्साला का पति था, वन में द्रौपदी एक बार अकेली थी कुटिया में, उस अकेली पाकर जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण कर लेता है। जब अर्जुन और भीम को इस बात का पता चलता है तो वे दोनों उसको पकड़कर बंदी बना लेते हैं और युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत करते हैं।
युधिष्ठिर सोचते हैं कि वो उसका अंत वध तो नहीं कर सकते, अंत नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनकी बहन का पति है। तो पांडव सब मिलकर उसके पूरे बाल उतार देते हैं और उसे छोड़ देते हैं सजा के रूप में। वनवास के दौरान ही महर्षि दुर्वासा ब्राह्मणों समेत पांडवों की कुटिया में प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराने का कहते हैं। लेकिन इस समय एक बात आपको शायद ज्ञात होगी कि वन में थे तो उनके पास वैसा कुछ था नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आकर पांडवों की मदद करते हैं और महाराज महर्षि दुर्वासा और उनके सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण सबको आदेश देते हैं कि सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने, सब अब युद्ध की तैयारी करने में लग जाओ, क्योंकि अब आपका वनवास का समय पूरा होने वाला है और युद्ध के बिना तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। तब भीम ने, पवनदेव, अर्जुन ने, भगवान शिव और युधिष्ठिर और द्रौपदी में ऋषियों की सेवा में लग गए। भगवान शिव से अर्जुन को पशुपतास्त्र का वरदान मिला, भीम को गदा युद्ध का आशीर्वाद मिला, और ऐसे ही सबको नकुल सहदेव को औषधियों का ज्ञान हुआ और ऐसे ही सबको थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद जो भी मिला। इसी दौरान जब अर्जुन इंद्रलोक गए थे, नृत्य ज्ञान और दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति के लिए, दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए जब इंद्रलोक गए तब वहां उर्वशी जो वहां की अप्सरा थी वो अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उनको अपने पास आने से मना कर दिया। तब उर्वशी ने उन्हें 1 वर्ष किन्नर बनने का श्राप दिया था। एक वर्ष किन्नर बनने का श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास खत्म हुआ तो उन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के लिए विराट नगर को चुना, जहां युधिष्ठिर भेष बदलकर राजा के राज्य मंत्री के रूप में, कंक के रूप में रहने लगे। भीम रसोइया के रूप में, द्रौपदी रानी सुदेशना की सेवा में लग गई। वह नकुल ग्रंथिक बनकर घोड़ों के अस्तबल में काम करने लगा। वह सहदेव गौ सेवा में मग्न हो गया। अर्जुन का जो वो श्राप था किन्नर बनने का, वो यहाँ पर वरदान साबित हुआ और वो विराट राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने वाली नर्तकी बन गई, जो ब्रह्मलला के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब एक बार द्रौपदी का सामना किचक से हुआ, जो विराट नगर का सेनापति था, तो उसने द्रौपदी को दासी बनने का कहा और उससे बदतमीजी करी।
जब ये बात भीम को पता चली तो भीम और अर्जुन ने मिलकर किचक का वध कर दिया। अब ये उनका अज्ञातवास पूर्ण होने वाला था कि विराट युद्ध होता है। दुर्योधन को गुप्तचरों से मालूम पड़ा कि विराट नगर में पांडव रह रहे हैं वेश बदलकर। तो विराट नगर पर कौरवों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन अर्जुन ब्रह्मलला के भेष में ही कौरवों की सेना के ऊपर हमला कर देता है। तब दुर्योधन कहता है कि मैंने अर्जुन को पहचान लिया, लेकिन तब तक उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। ये बात भीष्म पितामह ने भी मानी थी, लेकिन भीष्म पितामह की सुनता कौन था? वो तो बेचारे अपने वचनों से, अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। जब वो पांडव वापस अपना अधिकार मांगने गए तब दुर्योधन ने उनको अधिकार देने से मना कर दिया। तब पांडवों ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि युद्ध कर लेते हैं, जो जीतेगा वो राज्य रखेगा। सभी के समझाने के बावजूद जब दुर्योधन नहीं मानता तब युद्ध आखिरी रास्ता बचता है। भगवान श्री कृष्ण भी शांति दूत बनकर 5 गांव मांगने गए थे, लेकिन दुर्योधन मना कर देता है। दुर्योधन के मना करने का एक प्रमुख कारण यह भी था, दुर्योधन का कहना था कि राजा बलि से वामन ने 3 पग मांगे थे, तो उन्होंने 3 पग में पूरी धरती, तीनों लोक नाप लिए थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण को वैसे ही छलिया कहता था कि ये 5 गांव में क्या कर देंगे। वो नहीं माना और भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ बदतमीजी भी करी। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हनुमान जी लंका गए थे शांति दूत बनकर, तब रावण ने उनसे बदतमीजी की और उनकी पूंछ में आग लगाई, तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। यहाँ जब कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए, उनके साथ भी बदतमीजी हुई, लेकिन कृष्ण जी ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां दरबार में उन 100 भाइयों को छोड़कर, दुर्योधन और उसके 99 भाइयों को छोड़कर बाकी सभी समझदार थे, लेकिन लंका में ऐसा नहीं था। लेकिन सभी दुर्योधन के आगे मजबूर थे, और मजबूर थे धृतराष्ट्र के कारण। तो जब युद्ध निश्चित हो गया, तब दोनों पक्ष अपनी अपनी सेना तैयार करने लगे। यहाँ शकुनी ने एक और चाल चलने की कोशिश करी। शकुनी को मालूम था कि अगर पांडवों के पक्ष से नारायणी सेना लड़ी, जो अभी तक संसार में किसी से नहीं हारी है, तो उनकी हार निश्चित है, क्योंकि वो पांडवों की तरफ से पक्का लड़ेगी। तब दुर्योधन को बोलते हैं कि कृष्ण के पास जाओ और उनका पक्ष मांगो। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि उस भगवान श्री कृष्ण के साथ बदतमीजी भी करी और फिर भी वो कैसे तैयार हो गए। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, सभी वचनों, सभी रिश्तेदारों, सभी आपस में इस तरह बंधे हुए थे ना कि कोई किसी को कुछ मतलब मना भी नहीं कर सकता था एक तरीके से, और सीधा। और ये तो भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी।
क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वो युद्ध खड़े खड़े अकेले 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। जब दोनों पक्षों की सेना तैयार हो गई तब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है, वहीं अर्जुन भी पहुंचता है। ये तो सब एक वो बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी होती है, सबको मालूम ही था कि क्या होने वाला है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम की पत्नी जो दुर्योधन की पुत्री थी उत्तरा, उसको दिखाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण किसी को नहीं चुनते, लोग उन्हें चुनते हैं। जब दुर्योधन पहुंचा तो उसके सामने 2 ऑप्शन थे, 2 विकल्प थे। या तो वो भगवान श्री कृष्ण को चुने जो हथियार नहीं उठाएंगे, और या वो उनकी नारायणी सेना को चुने। तो दुर्योधन मूर्ख, नारायण के बिना नारायणी सेना क्या करेगी। फिर भी दुर्योधन ने नारायणी सेना को ही चुनी। जब वो वापिस आते हैं, पहले कर्ण को पता चलता है, बाद में मामा सुकनी को पता चलता है, तो दोनों उसे यही बात बोलते हैं कि नारायण के बिना नारायणी सेना क्या करेगी। उधर भीष्म पितामह युद्ध रोकने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अपने वचनों से बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब जब सब कुछ तय हो ही गया, तब युद्ध के नियम तय करने की बात की गई। युद्ध से 1 दिन पहले युद्ध के नियमों की तय करने के लिए सभा बुलाई गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक भी नियम न तो माने गए, न किसी ने उन नियमों की परवाह करी। सभी लोग बिना नियमों की परवाह करते हुए इस युद्ध में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ जिसकी भी मौत हुई, चाहे कौरव पक्ष से हो चाहे पांडव पक्ष से हो, सबकी मौत गलत तरीके से ही हुई, और जिसकी शुरुआत पांडवों ने करी थी। और कृष्ण जी का तो सिर्फ एक ही बात कहना था कि धर्म की स्थापना करनी है, चाहे कैसे भी हो। तो युद्ध के कुछ नियम इस प्रकार थे कि सूर्यास्त के बाद में कभी युद्ध नहीं होगा। दूसरा, जिस लेवल का जो बंदा है उसी के साथ वो, जैसे धनुर्धर के साथ धनुर्धर, गदा वाले के साथ गदा वाला, तलवार वाले के साथ तलवार वाला ही युद्ध करेगा। घायल निशस्त्र को कोई वार नहीं करेगा। मनुष्य को छोड़कर कोई भी राक्षस प्रजाति का इसमें भाग नहीं लेगा। युद्ध भूमि से बाहर कोई युद्ध नहीं करेगा। एक के ऊपर एक से ज्यादा गुट बनाकर हमला नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ नियम मैं आपको बता दिए, कुछ नियम और थे। तो अब दूसरे दिन, मतलब युद्ध के पहले दिन, जब दोनों पक्ष युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, तब अर्जुन और सभी पांडवों ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सभी को प्रणाम किया। यहां पर अर्जुन कमजोर पड़ गया कि मैं कैसे किसी का वध करूं, मैं अपने प्रियजनों का कैसे अंत करूं। तो जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया वो युद्ध के पहले दिन, श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण ज्ञान
अर्जुन को पहले दिन भगवान श्री कृष्ण ने दिया और उसके बाद में ही युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन युद्ध से पहले एक घोषणा करी गई कि अगर किसी को पक्ष बदलना है, वही मैं लिख के एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पूरी कहानी लिखकर ही, मतलब आप सोच सकते हो कि बताने में इतना टाइम लगा है तो लिखने में कितना टाइम लगता होगा। मैंने पूरी कहानी, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं पूरी कहानी आपको मुख्य ज़बानी बता दूँ। हाँ, 50% से ज़्यादा मेरे को याद है, लेकिन कहीं कोई गलती ना हो। धीरे धीरे पूरा सब कुछ मैं आपको बताता चलूँ, इसलिए मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ। तो युद्ध जब गीता का ज्ञान दे दिया, तब युधिष्ठिर ने ये घोषणा करी कि अगर कोई अपना पक्ष बदलना चाहता है, जैसे कोई पांडवों से कौरवों में जाना चाहता है या कौरवों से पांडवों में आना चाहता है, तो वो आ सकता है। तब कौरवों का एक सौतेला भाई था युयुत्सु, जो कौरवों को पक्ष छोड़कर पांडवों में चला जाता है, जो अंत तक जीवित था। और पांडवों की तरफ से वो साइड कोई नहीं जाता। युद्ध के पहले दिन पांडवों को काफी हानि हुई। राजा विराट के दोनों पुत्र उत्तर और श्वेत वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरे दिन, युद्ध का दूसरा दिन, अर्जुन और भीष्म पितामह की कड़ी टक्कर हुई। लेकिन सैनिक तो देखो हर दिन मर रहे थे, सैनिक हर दिन वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, उनकी दिन के हिसाब से कोई गिनती है ही नहीं। लेकिन जो मुख्य राजा थे, जो मुख्य योद्धा थे, उनका मैं बताता चलूंगा आपको। और सैनिकों का आखिरी में एकदम अंत में टोटल बता दूंगा कि इतने सैनिक वो साइड से मरे, इतने सैनिक वो साइड से मरे। जब युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ, पूरे दिन अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच भयंकर युद्ध चला। लेकिन दूसरे दिन किसी महारथी या किसी राजा की मृत्यु नहीं हुई। तीसरे दिन भीष्म पितामह पर पक्षपात का आरोप लगा दुर्योधन द्वारा, क्योंकि दुर्योधन को ये ज्ञात था कि अगर वो चाहे तो अर्जुन को 2 मिनट में हरा सकते हैं, लेकिन वो हरा नहीं रहे। जिसके फलस्वरूप भीष्म पितामह काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने पांडु सेना में हलचल मचा दी। और इसी प्रकार तीसरा और चौथा दिन से निकल गया। एक तरफ पांडवों की सेना समाप्त हो रही थी और एक तरफ भीष्म पितामह का उग्र रूप सामने आ रहा था। अब युद्ध के 5वें दिन अभिमन्यु, जो सिर्फ 16 वर्ष का था, लेकिन सबसे महान योद्धा के रूप में उसे जाना जाता है, उसने युद्ध भूमि में कदम रखा और भीष्म पितामह को पूरे दिन अपने साथ उलझाए रखा। भीष्म पितामह उसके वीरता, उसके शौर्य को देखकर आश्चर्यचकित थे और पूरे सायंकाल तक, जब तक शंखनाद नहीं हुआ, युद्ध के समापन की घोषणा नहीं हुई, तब तक अभिमन्यु ने पितामह को अपने साथ उलझा के रखा और उस दिन पांडवों को हानि नहीं होने दी ज्यादा। युद्ध के 6ठे दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को अपने शस्त्र त्यागने के लिए कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनको वैसे नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है।
और भीष्म पितामह भी अपने वचनों से बंधे हुए थे कि वो शस्त्र नहीं छोड़ सकते थे, क्यों उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र उठाने की शक्ति है वो तब तक हस्तिनापुर पर आंच भी नहीं आने देंगे। तब यहाँ कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उन्हें बताया कि कैसे वो अपने शस्त्र त्यागेंगे। जब शिखंडिनी का युद्ध में प्रवेश हुआ, शिखंडिनी देवी अम्बा का दूसरा जन्म थी। जब देवी अम्बा ने भीष्म पितामह के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और भीष्म पितामह ने इसे ठुकरा दिया था कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी है। तब उन्होंने ये कसम खाई थी, इन्होंने वही प्रतिज्ञा ली थी कि वो भीष्म पितामह का नाश करेगी। तो शिखंडी के रूप में भीष्म पितामह का काल युद्ध भूमि पर प्रवेश कर चुकी। जैसे ही शिखंडी ने युद्ध भूमि में प्रवेश करा, भीष्म पितामह ने हथियार अपने त्याग दिए, और जैसे ही भीष्म पितामह ने हथियार त्यागे, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन और पांडवों ने मिलकर भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार कर दी और बाणों की सैया बना दी। शरीर से तीर आर पार निकल गए और आधे तीर शरीर के उस पार, आधे तीर इस पार, और वो बाणों पर सो गए। ये देखकर कौरवों का पक्ष थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन यहाँ पर कर्ण की एंट्री होती है। युद्ध के 7 दिन तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, क्योंकि भीष्म पितामह को ज्ञात था कि कर्ण माता कुंती का पुत्र है, और कुंती ने भीष्म पितामह से वचन लिया था, फिर वचन, कि वो पांडवों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए भीष्म पितामह ने कर्ण को युद्ध में नहीं आने दिए थे। लेकिन 8वें दिन भी द्रोणाचार्य ने कर्ण को आने से मना कर दिया, और नहीं सॉरी यहाँ पर दुर्योधन कर्ण को सेनापति बनाना चाहता था, लेकिन कौरव पक्ष सेनापति बनाते हैं द्रोणाचार्य को, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कर्ण के नीचे युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। तब कर्ण को युद्ध करना था, इसलिए वो मान जाते हैं कि वो नीचे ऊपर से कुछ नहीं है, वो युद्ध भूमि में जाएंगे और युद्ध करेंगे बस। इसलिए द्रोणाचार्य को सेनापति बना दिया जाता है और कर्ण युद्ध भूमि पे आते हैं। इस दिन अभिमन्यु और दुर्योधन, 8वें दिन अभिमन्यु और दुर्योधन आमने सामने थे। कर्ण और अर्जुन का भी सामना होता है। भीम का कौरवों के साथ मल्लयुद्ध, गदा युद्ध चल रहा होता है, लेकिन
उस दिन बड़ी हानि नहीं होती। युद्ध के 9वें दिन भीम दुर्योधन के 17 भाइयों को एक साथ मार देता है। इसी प्रकार 9वां दिन निकल जाता है। 10वें दिन कौरवों की सिर्फ एक ही योजना थी कि कैसे भी करके युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए। अगर युधिष्ठिर बंदी बन गया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। वो उसी दिन उस पूरे दिन उसी फिराक में थे, उसी दिन उसी में लगे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। युद्ध के 11वें दिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का युद्ध अभिमन्यु से हो रहा था। द्रोणाचार्य का युद्ध अर्जुन से हो रहा था। भीम दुर्योधन से लड़ रहा था। ऐसे ही सभी लोग 11 दिन वैसे ही निकल जाता है, किसी को कुछ ज्यादा हानि नहीं होती। बारहवें दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर करने का प्रयास किया जाता है कौरवों द्वारा। त्रिगत राजा अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं कौरव पीछे से, लेकिन अर्जुन त्रिगत राजा को हराकर वापस युद्ध भूमि में आ जाता है। तेरहवें दिन चक्रव्यूह का निर्माण किया जाता है, जो युद्ध के शुरुआत में नहीं होता। कौरवों की तरफ से लड़ने वाला भगदत्त राजा, जो अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर लेके जाता है युद्ध का उकसाकर, और उसके जैसे अर्जुन युद्ध भूमि से निकलता है, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण कर लिया। और वो पांडवों को चक्रव्यूह में फंसाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता था, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं आता था। उसे अधूरा ज्ञान ही मिला था। लेकिन सब पूरे पांडवों को बचाने के लिए, पूरे युधिष्ठिर को हार से बचाने के लिए अभिमन्यु अकेला उस चक्रव्यूह में घुस जाता है। यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, युद्ध में एक नियम था कि युद्ध भूमि से दूर जाकर कोई नहीं लड़ेगा और एक को एक से ज्यादा लोग मिलकर नहीं मारेंगे। यहाँ अभिमन्यु चक्रव्यूह पहले तो अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया, आगे एक दिन पहले भी ले जाया गया, और 13वें 12वें दिन भी ले जाया गया, और 13वें दिन भी ले जाया गया। और अभिमन्यु दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा था, तो उसके साथ दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बहुत से थे जिन्होंने एक साथ मिलकर आक्रमण किया। लेकिन अभिमन्यु एक साथ उन सब के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन अकेला कब तक लड़ता है। और जयद्रथ ने
अभिमन्यु का वध कर दिया। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ का वध करेगा, नहीं तो वह खुद अग्नि समाधि ले लेगा। अब युद्ध का 14वां दिन शुरुआत होता है और ये वही दिन था कि जिस दिन अर्जुन की प्रतिज्ञा चालू थी कि अगर सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ का वध नहीं किया गया तो अर्जुन को अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। पूरे दिन युद्ध चलता रहा। कौरवों का पूरा ध्यान एक ही तरफ था कि कैसे भी जयद्रथ को युद्ध से बचाया जाए। और शाम तक उन्होंने बचा भी लिया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चाल चलते हैं और जयद्रथ को बाहर निकालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के आगे सुदर्शन चक्र लगा देते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि उस टाइम राहु काल या राहु सूर्य ग्रहण कुछ वैसा था कि ग्रहण की वजह से पूरा सूर्य ढक गया, जिससे सबको लगा कि सूर्य ग्रहण हो गया। तो सभी लोग, कौरवों की तरफ से सभी लोग हंसने लगे, सभी लोग खुशियां मनाने लगे कि सूर्यास्त हो गया, अब तो अर्जुन को अपनी समाधि लेनी पड़ेगी। हालांकि अर्जुन भी ये इसी में चला गया था कि सूर्यास्त हो गया। जैसे ही जयद्रथ बाहर आता है, जैसे ही जयद्रथ कौरवों के पीछे से आगे आता है तो कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र हटा लिया और जहाँ ग्रहण लिखा है वो ग्रहण पूर्ण हो गया और सूर्य वापस दिखने लगता है। तो अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी यह भी है कि जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी तो उसके पिता ने उसको वरदान दिया कि जैसे ही जयद्रथ का सिर, यहाँ पे अलग, इसमें मैं आपको बता दूं, ये मैं जिद नहीं कर रहा, ये मैं बता नहीं रहा, यहाँ पे इसमें भी बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई है, लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं नहीं बता सकता। जितना मेरे को ज्ञान है मैं उतना बता सकता हूँ कि उसके पिता ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी तुम्हारा सर धड़ से अलग करेगा, जिसके हाथ से भी तुम्हारा सिर जमीन पे गिरेगा, उसके भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तीर ऐसे चलाओ कि सिर के साथ उसके पिता के ही गोद में जाके गिरे। तो वैसे ही तीर चलाते और जयद्रथ का सिर उसके पिता के सिर में जाके पिता का सिर उसके पिता की गोद में गिरता है और पिता ने अपने हाथों से अचानक वो सिरा की गिरा तो उनको मालूम नहीं पड़ा और उन्होंने अपने हाथों से नीचे जमीन पर फेंक दिया। तो इसके साथ जयद्रथ के साथ उनके पिता का भी अंत हो गया। अगले दिन द्रोणाचार्य राजा द्रुपद और राजा विराट का वध कर देते। तब भीम अपने पुत्र घटोत्कच का आह्वान करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि जो कर्ण के पास दिव्यास्त्र है, उसका अगर जो कर्ण के पास एक अस्त्र है उसका अगर अंत नहीं कराया गया आज ही, तो वो अर्जुन के ऊपर चलाएगा और अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कृष्ण के कहने पर भीम ने घटोत्कच को बुलाया
और भी घटोत्कच एक राक्षस प्रजाति का था, उस पे सामान्य अस्त्र काम नहीं कर रहे थे। तो भीम ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। अनगिनत सैनिक क्षण भर में नाश कर दिए। तब दुर्योधन शकुनी के कहने पर जो अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, वो अस्त्र घटोत्कच पर इस्तेमाल कर देता है और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। और ये अस्त्र इंद्रदेव से लिया था। और कर्ण को बहुत दुख हुआ कि वो अस्त्र काम में नहीं लेना चाहता था, लेकिन लेना पड़ा। अब युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु पांडवों के लिए बहुत ही आवश्यक हो चुकी थी, क्योंकि अगर द्रोणाचार्य को जब तक नहीं मारेंगे तब तक युद्ध में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तब भगवान कृष्ण योजना बनाते हैं कि उनका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष द्रोणाचार्य का है, उनका पुत्र अश्वत्थामा। तो भीम से कहते हैं अश्वत्थामा को कहीं साइड में लेके जाए और पीछे से युधिष्ठिर जो हमेशा सत्य बोलता था, वो वही भीम एक अश्वत्थामा नामक हाथी की भी हत्या कर दे। और ये समाचार युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को दे। तो वैसा ही हुआ। जैसे ही भीम ने अश्वत्थामा को मारा, हाथी को, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को कहा कि आपका पुत्र का अश्वत्थामा का अंत हो गया है। तब द्रोणाचार्य ने कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने जो बोलते हैं सच नहीं बोला, मतलब झूठ नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बोला, कि अश्वत्थामा मारा गया, जो कि हाथी मारा गया था। द्रोणाचार्य ये सुन के अपने हथियार छोड़ देते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो शिखंडी जिन्होंने पितामह के अस्त्र छुड़वाए थे, उसका ही भाई धृष्टद्युम्न, जिनको ये वरदान था कि वो ही द्रोणाचार्य की, उनके हाथों ही हत्या होगी। तो धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। 15वां दिन समाप्त हुआ। पहले भीष्म पितामह ने कर्ण को युद्ध नहीं लड़ने दिया, बाद में द्रोणाचार्य ने कर्ण को नहीं लड़ने दिया सेनापति बनकर। अब कर्ण युद्ध कौरवों का सेनापति था, लेकिन कर्ण को भी मालूम था कि वो एक पांडुपुत्र है। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ बता दिया था। तो कुंती ने कर्ण से प्रार्थना की कि पांडवों की सुरक्षा करे। तब कर्ण ने कहा था कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी की हत्या नहीं करेगा, और उसने पूरे युद्ध में जब तक वह लड़ा तब तक उसने यह करा भी कि सबको निशस्त्र करके छोड़ देता था, किसी का वध नहीं करता था। तो 16वें दिन कर्ण के सेनापति बनने के बाद युद्ध चलता रहा। कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, ऐसे ही सब लोग लड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच भीम ने दुशासन का वध कर दिया और उसके छाती को चीर कर उसके लहू से द्रौपदी के केस धोए। ये देख कर्ण और दुर्योधन की क्रोध की सीमा खत्म हो चुकी। जब 17वां दिन शुरू हुआ
तभी से अर्जुन और कर्ण के मध्य भीषण युद्ध शुरू हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर कर्ण को अर्जुन का रथ लेकर साइड में चलने लगते हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उनको तो सभी की वचन और प्रतिज्ञा पूरी करवानी थी। जब कर्ण ने शिक्षा प्राप्त करी थी परशुराम से, वो भी अपना परिचय छुपाकर करी थी, तब उसको श्राप था कि तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, लेकिन जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो भूल जाओगे। और वही हुआ। कर्ण के हाथों एक बछड़े की भी मौत हुई थी, जो कीचड़ में फंसा था, और गलती से कर्ण का बाण उस बछड़े पे लगा था। तब उस बछड़े के मालिक ने श्राप दिया था कि वो भी एक ब्राह्मण था, तो इसलिए वो श्राप लगा कि जब तुम भी रथ से कहीं युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण समय पे होगे, तब तुम्हारा रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाएगा। और वैसा ही हुआ। जब कुछ दूर चलने पे युद्ध भूमि से साइड में आ गए, तो कीचड़ में कर्ण का पहिया फंस गया और अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या भूल गया। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने तीर चलाया और कर्ण का अंत हुआ। यहाँ कर्ण निशस्त्र थे, क्योंकि वो युद्ध का अपने रथ के पहिया निकाल रहे थे। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया, इस युद्ध में जो भी मरा सब छल से मरे, सब छल से मरे। हालांकि लगभग कौरवों के साइड से ही मरे, सब छल से मरे। जो अभिमन्यु, उनका छल स्टार्ट हुआ था अभिमन्यु की मौत से। अभिमन्यु को सबने घेर के अर्जुन को युद्ध भूमि से साइड में करके मारा था, तो तभी से सब नियम खत्म हो गए थे। उसी रात, उसी समय जब सब पांडवों को ज्ञात होता है कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, तब युधिष्ठिर ने स्त्रियों को, अपनी माता को, स्त्री जाति को श्राप दिया था कि वो कोई भी भेद अब अपने पेट में नहीं रख सकती। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये मेरे को नहीं मालूम कि कोई स्त्री अपना भेद पेट में रख सकती है नहीं रख सकती, लेकिन जैसा लिखा गया है शास्त्रों में, वैसा यही है कि कोई भी स्त्री अपना कोई भी भेद अपना पेट में नहीं रख सकती। अब युद्ध का 18वां दिन, जो युद्ध का आखिरी दिन होता है, भीम सभी कौरवों का वध कर, सभी जो दुर्योधन के जितने बच्चे भाई थे सबका वध कर देता है उसी दिन। मामा शकुनी का वध नकुल और सहदेव मिलकर कर देते हैं। शल्यराज का भी वध नकुल और सहदेव कर देते हैं। सब खत्म हो गया, सिर्फ दुर्योधन एक बचा था, अश्वत्थामा भी था और एक दो जने और थे, लेकिन वो वहां नहीं थे। तो दुर्योधन अपनी हार के डर से तालाब में जाकर छुप जाता है। तब जब गांधारी ये सबसे दुखी होकर भगवान शिव से प्रार्थना करती है, तब भगवान शिव बोलते हैं कि इतने वर्षों की तपस्या तुमने की है, आंखें बंद करके अपने पति की निस्वार्थ सेवा की है, तो तुम अपनी आंखों से अपने पुत्र का शरीर वज्र का बना सकती हो। तो उसको संपूर्ण नग्न अवस्था में गंगा से नहाकर सीधा आपके सामने आने को कहो और अपने नेत्रों की पहली दृष्टि उस पर डालो, तो जहां जहां आपकी दृष्टि पड़ेगी पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है, तो वो अपनी लीला रचते हैं
और दुर्योधन को बोलते हैं कि वो जब जैसे ही नहाकर नदी से नहाकर अपनी माता के सामने जा रहा है, तब दुर्योधन को बोलते हैं, इस अवस्था में अपनी माता के सामने जाओगे जो तुम्हें पहली बार देख रही है, शर्म नहीं आती, ऐसा वैसा। तब दुर्योधन कमर से लेके घुटनों के बीच तक पत्ते, केले के पत्ते, पेड़ के पत्ते बांध लेता है, और जब वो गांधारी के सामने प्रस्तुत होता है तो उतना भाग उसका कमजोर रह जाता है और पूरा शरीर वज्र का बन जाता है। अब जब दुर्योधन युद्ध भूमि पे जाता है, तब भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है, और दुर्योधन का भीम ने कसम खाई थी कि जिस जंग पर द्रौपदी को बैठने का बोला उस जंग को तोड़ेगा, तो वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और दुर्योधन का वध कर देता है। इससे कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी आहत हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समझाने पे समझ लिए थे, क्योंकि आप तो जानते हो कृष्ण जी से बड़ा ज्ञानी, कृष्ण जी से ज़्यादा समझदार इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। तो कृष्ण जी ने अपनी चाल से बलराम को अपनी तरफ कर लिया वापिस। गलती से वो धृष्टद्युम्न को मारने का, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न को मारने के चक्कर में और पांडवों के 4 पुत्रों समेत वो उन 500 का वध कर देता है गलती से। मतलब गलती से तो क्या ही करा होगा, उसने जानबूझकर ही करा होगा, वो पांडु समझ कर देता है, पांडु पुत्र समझ कर करते हैं, उनका वध करते हैं, लेकिन वो पांडव समझ कर वध करता है, लेकिन वो पांडु पुत्र थे। तो इससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि उसके सर की मणि निकाल ले, और अश्वत्थामा को बोलते हैं कि तुम कलयुग तक इस धरती पर अपने कर्म को भुगतोगे। तो कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, कहाँ है क्या है वो तो देखो दुनिया किसी को नहीं मालूम भगवान के अलावा, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में, कोई कुछ भी बोले, सच्चाई यही है कि कोई उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। जब भीष्म पितामह को यह ज्ञात हुआ कि पांडव जीत गए हैं, तो वो अपने प्राण त्याग देते हैं। अब ये बात गांधारी को बहुत सता रही थी, ये बहुत बुरी लग रही थी। तब उन्होंने, गांधारी ने श्राप दिया था कि भगवान श्री कृष्ण का वंश भी आपस में लड़कर आपस में ही पूरा वंश खत्म हो जाएगा, और हुआ भी वैसा ही कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र श्याम मदिरा के नशे में बलराम जी से बदतमीजी कर रहा था, और बलराम जी का अपमान कर रहा था, और ये भगवान श्री कृष्ण ने देखा नहीं किया, और आपस में लड़े और अंत हुआ सबका अंत होने के बाद में बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हमारी धरती पे आने का काम पूरा हुआ, अब हम अपने लोक चलते हैं। बलराम जी वैसे चले गए, और भगवान श्री कृष्ण वहीं वन में लेट गए, और अपने पांव से एक मणि जैसे रोशनी उनके पांव से निकलने लगी, जो एक शिकारी हिरण समझकर उस पर बाण चला दिया, और वो बाण उनके पांव पे लग गया, और
उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले जो शिकारी ने उनसे माफ़ी मांगी तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि पिछले जन्म में जब मैं राम के अवतार में था तो मैंने तुम्हें छिप के मारा था और तुम बाली के अवतार में, हमारा कर्ज पूरा हुआ, तो चिंता मत करो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने इस द्वापर युग को छोड़कर चले गए। अब पांडव जब युद्ध से लौटकर वापस आए तो पूरे हस्तिनापुर सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए, अपने लोक वापस चले गए, तब पांडवों ने भी स्वर्गलोक जाने का फैसला किया और उनके पुत्र परीक्षित को आखिरी राजा बनाया। जो कहते हैं द्वापर युग का आखिरी राजा था वो परीक्षित ही था। और परीक्षित को राजा बनाकर सब लोग स्वर्ग की ओर चल दिए। स्वर्ग में कहते हैं सब लोग वहीं मिले, पूरे कौरव पांडव, कारण जो उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि कौरव स्वर्ग में कैसे, तब यमराज ने बोला कि ये लोग वीर गति को प्राप्त हुए और वीर गति चाहे कैसे भी मिले उनको स्वर्ग ही मिलता है। इस प्रकार कौरव पांडवों के युद्ध का अंत हुआ। सभी लोग स्वर्ग में मिलकर रहने लग गए। अब स्वर्ग में तो मिलकर रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है किसी को, स्वर्ग में तो कुछ होने वाला है। इस तरह महाभारत का अंत हुआ और परीक्षित भी कुछ समय राज किए और बाद में उनका भी वो अंत हो गया। इस तरह द्वापर युग का भी अंत हो गया और कलयुग की शुरुआत हो गई। तो आपको वीडियो में जो भी कमी लगी हो मेरे को जरूर बताना, कमेंट में बता देना, मेल करके बता देना और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कर लें प्लीज। और अगला टॉपिक क्या चाहिए उसके बारे में मैं पूरी जानकारी देता हूँ आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। इस वीडियो का समापन। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।